मुश्किल है उसके रास्तों पर चलना। नॉट सिंपल, आसान रास्ता नहीं है उसका रास्ता ऐसा है, हालात खराब ने तो फिर भी कह जाना खुदा तेरा शुक्र है, मंजी ते बीमार पे हो तो फिर भी कहना खुदावन तेरा शुक्र। लग रहा कि चंद लम्हात बाद मेरा कोई भरा, मेरी कोई भैन, मेरा कोई अजीज, मेरा कोई दोस्त इस दुनिया में छड़न वाला, तो फिर भी कहना कि खुदावंद तेरा शुक्र। उसके बड़े सख्त सी बातें हैं और उन बातों के बारे में वो कहता है, मत्ती की अंजील 7 बाब 13 आयत, तंग दरवाजे से दाखिल होकर, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है, वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। जो खुला रास्ता है ना, उसमें से तो सभी गुजरते हैं। बड़ा सारा दरवाजा तो 2 गड्डियां भी लंघ सकती हैं, लेकिन एक सिंपल छोटा दरवाजा, उसमें से शायद बाइक गुजारने के लिए भी हम सोचें कि यार इन्हों बड़ा कर, साइकिल को हम टेढ़ा करके थोड़ा सा उसका हैंडल मोड़ के अंदर गुजर जाते हैं, लेकिन जो बड़ा दरवाजा होता है उसमें से हम गाड़ी भी गुजार लेते हैं। बल्कि हम कई बार सोचते हैं यार साडा सेम एडा बड़ा दरवाजा, एडा बड़ा दरवाजे के नाल ही बाहर पौड़ी कुर्सियां ला लेने ते छोटी जी सालगिरह का फंक्शन इत्थे कर लाना। दरवाजा खुला है ना, गली के नाल गली में भी सेम बना लेना। आज मुझे वो वक्त याद आता है, सी ब्लॉक गली नंबर 7 मकान नंबर 307, ये हमारा घर था, और गली के फ्रंट पर एक घर था भाई यूसुफ लोगों का। उनका जो घर था उन्होंने सोचा कि हम इसको किसी वक्त पर तरतीब देंगे। हुआ क्या कि सम काइंड ऑफ रीजन अभी उन्होंने तरतीब देना ही था कि सामने जो बड़ा सा प्लॉट था उस आदमी ने अपने प्लॉट की 4 दीवारी करवा दी। अब उस गली को रास्ता पता कितना मिलता था, हमारी उस गली को रास्ता मिलना शुरू हुआ सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 फुट का। हम बच्चे होते थे, इनकी तरह ही हमारी सेहतें भी हम कौन से बड़े मोटे थे, इन बच्चों की तरह हमने थोड़ा सा टेढ़ा होकर यूं करके उस दीवार में से गुजर जाना। बाद में हमें आगे खुला वसी सड़क मिल गई, शॉर्टकट वो हमारा होता था। और अगर हमें मेन सड़क तक जाना है तो हम पूरी गली घूम कर आते थे। ये वो मिसाल दे रहा हूं जो ट्रूली हमने हमारी जिंदगी में हुआ है। आज हम लोग खुदा के रास्ते को इसी तरह जाने, थोड़ा सा तंग होना शुरू हुआ, लेकिन उसके रास्ते को ना छोड़े, वो आपको खूबसूरत रास्तों पर लेके जाता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि खुला रास्ता किसका है। सुकड़े की तो मैंने बात कर ली और आप भी समझते हैं, लेकिन खुला रास्ता किसका है? खुले रास्ते अबलीस के। अबलीस आपको ऐसे रास्ते दिखाता है जिससे मेरे अजीजों आपकी जिंदगियां खराब होना शुरू होती है। जाहिरी तौर पर आपको सब कुछ मिल रहा है। हम में से बहुत से लोगों ने शराब बेचने वाले,
चर्च, पाउडर या और किस्म के हराम कारोबारी के काम करने वाले देखे होंगे कि जो बेच रहे हैं। देखने में हमें लगता है वाह यार, इंच करके 200 रुपए की जेब यार, 800 रुपए की बोतल बेच दी थी यार, इन्हें 1000 रुपए की बोतल बेच दी। फिर आपस की गल करने 500 रुपए की ले आई हवारी होटल तो परमट बने 1000 रुपए की बेची है। ऐसी बातें हो रही होती हैं। मेरा परमट हो ना, मैं भी लियावा सुकून ना बेचा कि अपना काम चलावा, रोज दियां 2 बोतल बेच के 1000 रुपया कर लांगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में फंस के मर जाता है। वो फिर 2 दियां 4 कर लेता है, 4 दियां 8 ते 8 दियां 16। उसे नजर आता है कि 1000, फिर 2000, फिर 4000, फिर 8000। लेकिन मेरे अजीजों, ये रास्ते पैसा तो दिखाते हैं, साथ में एक खौफ भी पैदा रहता है, जिस खौफ को खरीदने वाला नहीं जानता। जो इंसान शराब खरीदता है वो सिर्फ इतना जानता है, मैं इथों निकल के दोस्तों च गया तो शराब खत्म, स्टोरी खत्म, मेरे को की बरामद होना, ज्यादा तो ज्यादा मुंह च स्मैल आएगी, ओदा 500 रुपया जुर्माना दे के घर, नहीं तो राह च पुलिस वाले ने दिता ते घर। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ किसमें है? जो बेच रहे हैं। आप पैसे को देख रहे हैं, इसको ऐसे आ रहा है, देखे वो सुकून से नहीं सो पा रहा, उन्होंने रात को 4 बजे भी डर लगा जो छापा पिया ना, तो जो बोतल फड़िया गई ना तो मेरी खैर नहीं। फिर उसको ये डर होता है कि मैं किसी ब्याह से गया तो घर भैना हुई या मां हुई, पुलिस ने छापा मारिया तो ना बीबियां भी चुक ले जाने कि शराब बेच दे। जो एक बोतल खरीद के लाया उसके खौफ से ज्यादा खौफ उसमें है जो हराम कारी करता है। बाज़ाहिरी तौर पर हमें देखने में वो बंदा पैसा कमा रहा है, वो बंदा पैसे कमा रहा है, आंदे हो जिधरों जिधरों आंदा है, आंदे हो पैसे आने चाहिए, मेरे को किसी चीज का घाटा नहीं होना चाहिए। मैं हूं शराब बेच रहा, मैं गड्डी ला, मैं हूं शराब बेच रहा, मैं एक और कार लांगा तो ऊबर ते ला दांगा, उतों भी कमावांगा। फिर जो पैसे आते हैं तो कहता छट भरे 50 पेटियां और लेना बेचना। क्या हो रहा है? इब्लीस आपको और ज्यादा दौलत का लालच देकर उस रास्ते पर लेके जाता है जहां मौत की वादी है। वो आपको ऐसी मौत की वादी में लेके जाता है जिसमें सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका खानदान भी झुलस जाता है। मैं शराब बेच के अपने बच्चों को जब कमाई खिलाऊंगा तो क्या मेरे बच्चे उस कमाई से बरकत पाएंगे? बल्कि मेरे बच्चे भी बड़े होकर शराब ही बेचेंगे, क्योंकि उसे नजर आता है कि मेरा बाप कमाता कैसे है। मैं अपनी बात करूं, हमारी फैमिली में ये मिसहैप हुआ। मेरे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो यहां नहीं रहते, उनकी पूरी फैमिली जो है ना वो सेल आउट करती है। एक दफा मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बस कर दो, जिधर फड़े गए ना तो ना मार मार के ना छापना चिपका देना, तो इन्नी जगह तो सुजे हो गए। उन्हें क्या पैसे का घाटा नहीं, पैसे का घाटा नहीं। लेकिन जो पकड़िया गया तो एक दिन मैं मिलया तो मैं क्या यार वाकई तेन पैसों का घाटा नहीं,
तब मैं पास्टर नहीं था। मैंने सोचा, मैंने उससे कहा, मेरा छोटा भाई है, मैंने उससे कहा यार वाकई देख तू इन्ने हज़ारां का राशन लिया, मैं सोच रहा मैं भी प्लान कर ला। तो मैनू ਉਹਦੀ मिसिस ने क्या, उन्हें क्या भाई मैनू अज भी याद है कि जो घर आया सी ते पुलिस ने उन्हें मारे सी, उन्होंने किवें संभालिया। ऐ काम ना करना, तुहाडी रुखी मिसी तुहानू आम ही। अब वो मेरा भाई ये काम नहीं करता। कहने का मकसद है वो ये काम नहीं करता तो खुदा ने उसको भूखा नहीं रखा। अज भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपनी गड्डी है, खुदावन ने अज भी उन्हें सारा कुछ दिता है, लेकिन ईमानदारी ना भी करो तो मिलता जी। अब हम इब्लीस को कहें, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके हाथ में 5 लाख रुपया देता हूं, मुझे रोज का 10,000 रुपया चाहिए, 5 लाख से आप 10,000 रोज का कमा सकते हैं? नहीं, जिथे मर्जी दुकान पा लो, जड़ी मर्जी पा लो, नहीं कमा सकते। मैं कहना जड़ा मर्जी कारोबार कर लो, लेकिन एक कारोबार ऐसा है जिससे आप रोज का लाखों कमा सकते हैं, वो हराम की कमाई है, जो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से। आपको मैं 5 लाख दूंगा, तुहानू इंज फील होएगा कि जाले ते बैठ गए, वो 5 लाख जाले वांगू खिल रहेगा, तुहानू रास्ता दिखाएगा, शराब, चर्च, पाउडर, एक AK-47 ला, रोज रात को निकल एक अच्छा 125 लै, ATM चो पैसे लैके बंदा बाहर निकलता हो वो को खोल है, चोरी कर लै, वो तुहानू सारे रास्ते इब्लीस वहा रहा है। किवें भला? जिवें केकड़े दियां कितनियां सारियां लत्तां होंदियां, वो इंज ही खिलार देगा तुहानू कि कर 5 की 10 की लख तेरी जेब च 10 दे दे। हमारी शॉप पर एक बंदा आया, उसको देख कर हमारी एक बेटी ने कहा मैंने करोड़ रुपए का गबन किया। मैं क्या करोड़ रुपया कहने भी जुबान एक बार कम जाती, तो लख तो इंज ही खत्म हो गया, लख ते कख ते करोड़ रुपया कहने भी जुबान कंबदी। मैं क्या यार उन्हें हेरा फेरी की, अज गल करते भी मजा आता करोड़ दे कमाए, लेकिन ओदा कुछ नहीं बनना क्योंकि वो खुदा वालों नहीं है। मैंने बहुत सी हेरा फेरियां की अपनी जिंदगी में जब खिदमत में नहीं रहा। मैंने यहाँ पर कितनी दफा उसकी गवाही दी, फिर दे दूं मुझे कोई शर्म, लेकिन उस हेरा फेरी से कमाए हुए पैसों का मेरे पास आज एक पेज, एक सफा भी नहीं। लेकिन जो चीजें मैंने मेहनत से, ईमानदारी से कमाई वो आज भी मेरे पास है। वो खराब भी हो जाए ना तो यूं करके ठीक हो जाती है, लेकिन जो हेरा फेरी ना कमाई की हुई चीज़ा ने खराब हो जाने, वो नवियां ही लड़ियां पईयां, सुधरियां पईयां। खुले दरवाजे की कुछ समझ आई कि वो ऐसा है कि वो आपको 10,000 में 10,000 कमाने की अकल देगा, वो आपको लाख रुपए में रोज 15 से 20,000 कमाने की अकल देगा, लेकिन उस खुले दरवाजे में सुकून की नींद नहीं है। ये सच है। क्या पीने वाला बेचने वाले से ज्यादा परेशान है? नहीं, उन्हें पी के घर तकिया रख के सो जाना, सवेर तक उन्हें पेस्ट करनी तो बो भी गई तो बचत नहीं। तो आजकल तो होस्ट मुंह में डालते हैं, वो बम्बई मुंह में डालते हैं, तुलसी मुंह में डालते हैं, सुपारी को डाल लेते हैं, मीठा पान खा लेते हैं तो स्मेल खत्म हो जाती है। लेकिन बुरा काम छुपाया जा सकता है, लेकिन मेरे अजीजों खत्म नहीं किया जाता। हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरी लाइन को आप पढ़ते हैं वो कहता है 14 आयत में, अगर आप इससे पहले ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं सॉरी इसको एक दफा फिर से रिपीट, 13 जो आयत है उसको करूंगा। तंग दरवाजे से दाखिल हो, वो कहना तंग जो ही नंगो, क्योंकि जो दरवाजा चौड़ा है, सॉरी क्योंकि दरवाजा चौड़ा है और रास्ता कुशादा जो हलाकत को पहुंचता है।
वो उनको मैं फिर कहूंगा, खरीदने वाले से बेचने वाले को ज्यादा खतरा है। केदा केदा अपना तो नाल मां भैन भरा छोटे भैन भरा उसको हलाकत का डर है कि अगर मैंने चौक के लै गए तो कितने थाने च मार मार के ना मार छड़ तो मेरी बुढ़ी को किन्ने संभालना, मेरे बच्चे को किन्ने संभालना। और ऐसा पाकिस्तान में हजारों दफा हो चुका, हजारों दफा। नेट सर्च कर ले, थानों में जाकर देख ले, कहीं पर भी देख ले, पाकिस्तान में हजारों बार ऐसा हो चुका है कि किसी को सुधरन का मौका असी नहीं देते। यहां तक खौफ है कि अगर किसी के ऊपर 50 FIR है ना तो उसकी जमानत भी होगी ना तो फिर भी पुलिस चौक ले जाए, फिर भी उस गरीब के उत्ते पैसे ला के फिर रात में छुड़ाना पैंदा है, क्योंकि वो सुधरना भी चाहे तो असीं फिर सुधर नहीं देंगे। उन्हें एक बार वो दरवाजा खड़का लिया जड़ा खुला है, लेकिन दोबारा बंद नहीं हो पाया। लेकिन मेरे अजीजों, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है, और उसका रास्ता सुकड़ा जरूर है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम छोटे थे तो 1 फुट के रास्ते में से यूं करके गुजर जाते थे और आगे हमें खुली सड़क मिल जाती थी। आज आप भी खुली सड़क को नहीं बल्कि तंग दरवाजे को सिलेक्ट करें। सोच के रखें कि अगर आज मेरा पुत्र चीनी वाली रोटी भी खा लेगा ना तो मरेगा नहीं, रोटी तो खाएगा। आप सब हैरान हो जाएंगे, मुझे सबसे ज्यादा मजा जिस चीज के साथ रोटी खाने का आता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मुंह च टेस्ट आ गया। टमाटर काट के उसके ऊपर नमक मिर्च डाल के रोटी खाने का जो मजा है ना, मेरे ख्याल में किसी चीज का नहीं। मुझे आज भी इतना मजा आता है। आज हम सोचे कि यार नहीं, चिकन का मजा आता है, बिरयानी का मजा आता है, ये सच है, मजा आता है हर चीज का, लेकिन आप में से हर एक बंदे की चॉइस है खाने में। वो खुदावंद आपको रोज देने की कुव्वत रखता है। आप में से कईयों की ख्वाहिश है कि मेरे पास 1 to 5, मेरे पास ज्यादा नहीं तो छोटी सी एक कार सुजुकी या मेहरान हो जाए, एक कार जरूर वो देने की कुव्वत रखता है। आप में से बहुतों की ख्वाहिश है कि मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं। आप में से बहुतों की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। आप में से बहुतों की ख्वाहिश है कि कभी मेरा बेटा भी पादरी रफाकत की जगह खलो के कलाम शेयर करे, या अनवर फजल की तरह उसका नाम हो, या वो बैनियन की तरह दूर से कोट हलाए तो शफावा हो जाए। लेकिन उसके लिए रास्ता सुकड़ा है, तंग, बहुत तंग रास्ता है। लेकिन मेरे अजीजों, उसके तंग रास्ते में बरकत है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी चीज की आदत नहीं डाली, कोई चीज नशा नहीं। मैं कई बार शुगर में कह देता हूं कि मैंने कोक की आदत पै गई है, मुझे 10 दिन ना दो, 20 दिन ना दो, मुझे कुछ नहीं होएगा, ये सच है। वो जब बड़ी होती है तो मैं पी जाता, लेकिन चाय की आदत भी नहीं डाला। सिगरेट, पान, शराब, नस्वार, सुपारी, बम्बई, तुलसी या मीठा पान, चाय, ये भी आदत मैंने नहीं डाली। हमारी कुछ फैमिलीज हैं, उनमें वो कहते हैं 1 प्याली चाय तो फिर सोना है। यहां तक कि मेरी अपनी छोटी बहन नाश्ते में सुबह 2 प्याले चाय पीती है और मैं हैरान हो जाना कि मेरे को सिप नहीं लगती 2 प्याले पी जाए। कुछ काम पर जब होते हैं फील्ड में तो जिवे ही लंच ब्रेक होते कहना पहले रोटी तो बाद 1 प्याली चाय हो जाए। सिगरेट पीने वाले वो कहते हैं यार मैं सिगरेट पीऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद में ठहरते हो
तो आपकी आदतें कम हो जाती हैं। मुझे एक शख्स ने कहा कि मैं शराब पीवा ना, मैं कहने ही नहीं सकता। मुझे बड़ा ही हासा आया थे। मैं क्या यार कोई करने वाली गल कर, कहना जानी भाई जिस दिन मेरी मैदी सी ना, उस दिन रात को मेरा उतला कमरे च तकरीबन 17-18 बोतल पईयां सी। मैं शराब पीती, मैं ना बड़े प्यार ना, क्योंकि मैं पींदा नहीं, मैनू की लगे भावें तू 200 पी ले, तो अपनी जात लिए नुकसान उठाया। मैं तो बड़े प्यार ना कंधे ते हथ रख के मैं क्या वीरे इन्हां चीज़ों ना मैनू वहा कि तू बड़ा जबरदस्त नशई है, तू मैनू ए दिखा कि तेरा बेटा एक अच्छे स्कूल च जाता है और उसकी फीस 10,000 रुपया मैं उतारना अपनी कमाई चो, हलाल दी कमाई चो। तू मैनू ए दिखा कि मैं रोज दी एक शराब की बोतल पीना, मैनू ए विखा कि तेरी जिहड़ी बीवी है जो उन्हें ड्रेसिंग की वो कितनी एक्सपेंसिव है, तेरी मां तेरा भैन भरा तेरे तो खुश है कि नहीं, मैनू ए दिखा, मैनू ए ना दिखा कि तू नशा कर। आज सुकड़े रास्ते को सिलेक्ट करने तक हो गया हमारे लिए। और गिन के देख लो, आप लोग गिन के देख लो तो हैरत की बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में जो 10 अहकामात हैं वो मुश्किल नहीं है। चोरी ना कर, ज़िना ना कर, दूसरे के माल का लालच ना कर, फिर कत्ल ना कर, झूठी गवाही ना दे। इनमें से कौन सा ऐसा बात है जिससे आपको डर लगता है? इन 10 अहकामात में से कोई मुझे बता सकता है कोई एक ऐसी बात जिससे आपको बहुत डर लगता है? मैं बताऊं, मुझे जिस चीज से ज्यादा डर लगता है वो 2 बातें, एक कि झूठ ना हो और दूसरा कि मेरा नाम बेफायदा ना हो। मेरे पास यहाँ पर चर्च में मेरे दोस्त भी आते हैं, मेरी बहनें भी मेरे साथ, जितनी मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त, मेरी भाभियाँ मेरे साथ बड़े दोस्तों की तरह रहते हैं और हम रहते हैं। और मैं मेरे ख्याल से कभी जब हम फ्रेंडली माहौल में होते हैं मैं कलाम की बातें नहीं उनसे शेयर करता कई बार, क्योंकि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है जमीन पर। खादम होना, पादरी होना ऐसा मतलब नहीं कि अगले नूं हर टाइम तुसी दसो कि मैं पादरी। कदी कदी भैन भरावां च भी बहना चाहिए, घर दीयां गल्लां भी करनियां चाहिए। हमारे साथ जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि हम लोग खुद को बदलना नहीं चाहते, हम उस सुकड़े रास्ते को अपनाना नहीं चाहते, झूठ नहीं बोलना छोड़ना चाहते। कोई पूछ के देखो तो कहेगा झूठ नहीं बोलना तो रोटी कितों पूरी करा। किसी ने पूछो कहेगा यार उस टाइम अगर मैं झूठी गवाही ना देता तो यार शायद वो मर जाता, शायद वो फस जाता, उसकी नौकरी छुट जाती। लेकिन जिथे लिखा ना कि झूठ नहीं बोलना, उत्थे उसकी नौकरी छुटती तो छुट जाए, झूठ नहीं बोलना। आज खुदावंद के साथ किए हुए अहद को याद रखो, उसके साथ किए हुए वादों को याद रखो, क्योंकि उसके सुकड़े रास्ते जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं। जो बंदा मैं शराब नहीं बेचता, मेरे डर भी नहीं कि मेरे घर पुलिस छापा मारेगी तो मेरे को शराब निकलेगी। मैंने भी डर नहीं कि मेरे घर छापा बजेगा, शराब दी बोतल निकलियां तो मेरी मां या मेरी बहन में कोई लै जाए। मैनू यह भी डर नहीं कि अगर मैं जा रहा वहां तो मैनू चुक के लै लेंगे, क्योंकि मैं वो रास्ता अपनाया है कि मैं थाने भी जावा ना तो कई बार जो है अगर ये थाने चाहिए तो ये कहने ना यार मेरा नाम पास्टर रफाकत है, मैं यूना बस है, तो जड़ा बंदा कोल बैठा उन्होंने कहते ने अशोकत आवे, लियाकत ऐ वे, और नसीम ऐ वे। लेकिन जो ही कहने पास्टर आ तो पुलिस की सीट से कोई भी बैठा है कहता है भाई साहब बैठो,
लफ्ज दे नाल साब लग जाता है। मैं तुहानू सारियां नू कहना पादरी बन जाओ, इज्जत कमाओगे, खिदमत चाहो, इज्जत कमाओगे। खुदावंद दे रास्ते नू पकड़ लो, खुदावंद हर चीज देगा। खुदावंद दे रास्ते नू पकड़ो ते खुदावंद जिन्नू साइकिल चलानी नहीं आएगी उन्हें गड्डी भी देगा। खुदावंद तुहानू ऐसा बाबरकत कर देगा कि जिहड़ी चीज नू तुसीं तरस रहे हो तुहाडे घर तुहाडी नींद ही च देगा। सो मेरे अजीजों, चुनाव का टाइम है, चुनन दा। बाइबल कहती है और उसको पाने वाले थोड़े, जिंदगी नू पान वाले थोड़े। आज आपके हाथ में क्या आप किसको चुनते हो? Which thing you choose? दो चीजें आपके पास, एक तरफ पानी और एक तरफ जहर का प्याला। चुनना आपने है, सिलेक्शन आपकी है। क्या आपने क्या चुना? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। इसी गीत के दौरान आप सबके लिए दुआ भी की जाएगी और हम खुदावंद के दिए में से खुदावंद के दिए में से खुदावंद को देंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे मेरा वादा है। मैं खुदाए कादिर हूँ, तुझसे मेरा वादा है। कौमों का तुझको मैं बाप बनाऊंगा, प्रेज़ हालेलुया। तारों की तरह तेरी नस्लें बढ़ाऊंगा, मैं ही खुदावंद हूँ, कुदरत दिखाऊंगा। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। प्रेज़ हालेलुया। ऐसे कदों जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा खुदावंद हाजिर जमात के साथ हो। खुदावंद इनके तमाम खुले रास्तों को बंद कर दे और खुदावंद अपने तमाम सुकड़े रास्ते के लिए खोल के खुदावंद ये वो राहत की नदियां पाए, वो हरी हरी घास पाए, वो तुझसे वो बरकत वाला तेल पाए जो ब्लेसिंग से भरपूर हो। मसीह खुदावंद इनकी जिंदगी में तेरा जलाली और फजल और कभी हाथ बढ़े। खुदावंद इन सबको बरकत दे, बेऔलाद को औलाद वाला कर दे। खुदावंद मसीह खुदावंद घर की तमाम परेशानियां, रुपए पैसे की कमी तेरे यीशु नाम से जाए और खुदावंद तेरे बेटे बेटियां बरकत पाए। माँ बाप को उम्र की दराजी, सेहत याबी बख्श, औलाद को सेहत याबी, तंदुरुस्ती और आने वाले वक्त में वो कामयाबी बख्श जो खुदावंद तेरी तरफ से। खुदावंद तेरे खेत पर काम करने वाले बेटे बेटियों की तादाद को बढ़ा दे। खुदावंद तेरे जलाल और तेरे फजल से भर दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप के रहमत पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हर उस शख्स के साथ जो खुदा तेरे रास्ते को चुनता है हमेशा हमेशा रहे। आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।